तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 5वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर आपका 18 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा कक्षा 5वीं का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, पेपर आपका परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। देखिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा, ऊपर आपका लिखा होगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी, जो कि द्वितीय भाषा है आपकी, और कक्षा 5वीं का पेपर होगा। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का, 2 सही 1/2 घंटे का, पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। और देखिएगा, ये आपके पेपर का कोड होने वाला है। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। आप चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। तो देखो, इनमें से आपको करेक्ट आंसर छांटने हैं और लिखने हैं। तो देखो, इसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। तो देखो, रानी अहिल्याबाई जो थी ना, कहाँ की रानी थी आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये इंदौर की रानी थी। अगर आप लोग ये चिन्ह लगा लोगे ना, ये लिख दोगे ना परीक्षाओं में, तो बिल्कुल आपका सही होगा। आप चलो, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बारी आती है। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन। देखो, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया? तो देखो, ये दिया गया 1966 में। अगर आप लोग इस प्रकार से ये लिख दोगे ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा एकदम। तो देखो, इसका राइट आंसर ये आपको कर देना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नरेंद्र वाज लेटर नो एज। नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसका राइट आंसर आप लोग ये लिख दोगे ना, स्वामी विवेकानंद, तो ये वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो तीसरे का आपको सी कर लेना है। अब इसके बाद में चलो, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 नंबर का, जहाँ पर कि लिखा है, टू सी रोज टू सी द वर्ड। तो देखो, इसमें आपको अगर वंडरफुल आप लोग लिख दोगे ना, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। अब चलो, इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको हल सहित बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ से आपको ब्लैंक्स भरने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं ब्लैंक्स में। पहला क्वेश्चन कहता है, देयर आर डेज इन द वीक। तो देखो, एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7। अगर यहाँ पर आप लोग 7 लिख दोगे ना, ये पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस्या। तो देखो, कार्तिक अमावस्या के रोज़ हम क्या मनाते हैं? तो देखो, दिवाली मनाते हैं। अगर आपने यहाँ पर दिवाली लिख दिया ना, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, वन हु टीच इज़ ए कॉल्ड। देखो, जो हमें पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? टीचर। तो अगर आप लोग यहाँ पर टीचर लिख लोगे ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। द इज ए सिंगिंग बर्ड। तो देखो, सिंगिंग बर्ड कौन सा? इसमें कुक्को। अगर यहाँ से आप लोग कुक्को लिख दोगे ना, तो ये पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा। देख सकते हो, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा रहा है। आप सभी को मैं यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। आप चलो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखो, आगे आपका जो पेपर होगा ना, परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग एनी 3। इनके प्लूरल्स आपको लिखने हैं, जैसे कि गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा, लीव का लीव्स हो जाएगा, और बेंच का बेंचेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनके प्लूरल्स ये आ जाएंगे। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इनकी अपोजिट वर्ड देख लीजिएगा। अपोजिट में जैसे सन का अपोजिट डॉटर आ जाएगा, मेन का वुमेन आ जाएगा, आंट का अंकल आ जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इस प्रकार से आप लोग इनको देख लोगे ना, तो पूरे के पूरे आपके करेक्ट आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, इस वाले क्वेश्चन को देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्षय इज एन बॉय। तो देखो, यहाँ पर अगर आप लोग इंटेलिजेंट लिखना है, इसमें से
3 ऑप्शन दे रखे, इन्हीं को छांट छांट के यहाँ पर आपको लिखना था। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट। और दूसरे में पढ़ते हैं तो देखो दूसरे में आपका क्या आ जाएगा, अर्ली राइजिंग इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पर आपको गुड आ जाता। द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पर अगर आप लोग वाइल्ड लिखते तो आपका सही हो जाता। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ से आपको इन प्रीपोजिशन को भरना है। पहला क्वेश्चन द शिप सेल्स द सी, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग ऑन लिख दोगे तो सही हो जाएगा। द ट्रेन लीव्स 5 o'clock, तो देखो अगर आप लोग यहाँ पे 8 लिख दोगे तो सही आ जाएगा। आई लव इंदौर, तो देखो अगर यहाँ पर आप लोग इन लिख दोगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको हल करके बता दिया। और उसके बाद में देखिएगा आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर आपको 2 से 3 वाक्यों में देने। जैसे कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज ए मल्टीमीडिया लेसन, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ द महेश्वर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर इस प्रकार से पूछा गया, आप लोग देख सकते हो। देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से देख लें और इनको समय रहते तैयार कर लें। और देखो एप्लीकेशन कौन सी आएगी इस बार, हेडमास्टर को आपको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना होगा। उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं और इसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, ठीक है ना। ये हरिराम वाला पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। अब फिर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो आपको इससे घबराना नहीं है। देखो एक ऐसा पैसेज आएगा और उस पैसेज में से फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो इनसे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा हु वाज हरिराम, आप देखो इसके उत्तर इसी में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हरिराम कौन था, देखो इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक का आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये हरिराम वाज ए फार्मर, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, वाई डिड ही प्लाउ हिज फील्ड, उसने अपने खेत को क्यों प्लाउ किया। तो देखो इसका उत्तर भी ये मिल जाएगा। देखो ही यूज टू प्लाउ हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न, यानी कि अपनी उसमें मक्का उगाने के लिए उसने प्लाव किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड ही सो सीड इन द फील्ड। तो देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जिस प्रकार से बताया ना, उसी प्रकार से आपको इसी में मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल इस पैसेज में से ढूंढ ढूंढ के उन प्रश्नों के उत्तर लिख देने जैसे कि मैंने आपको बताए। तो आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग समय रहते इन सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में A to Z इसी प्रकार का पूछा गया है जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया। तो आप सब लोग इसको तैयार कर ले, क्योंकि देखिएगा अभी आपके पास में काफ़ी समय है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।